नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे सैयद राजा, एडिशनल स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के और कारगिल से ताल्लुक रखते हैं। राजा, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया सर। वेल, बड़ी बात यह है कि दर्शकों को बताते चले कि नित्यानंद राय जो एमओएस होम है, उन्होंने हाई पावर कमेटी को एक मरतबा फिर बुलाया है, निमंत्रण दिया है कि फेब में दोबारा से मीटिंग करेंगे। उसका ये भी कारण हो सकता है कि कल चलो लेह का आह्वान किया गया है। दोनों ही तरफ, लेह हो कारगिल हो, उबाल है, लोगों में निराशा है कि सरकार हमें निगलेक्ट क्यों कर रही है, अंडर एस्टिमेट क्यों कर रही है। सही। अब हमें ये बताएं कि क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। जो आज की डेट की लेटर जो मैंने भी पढ़ी है, गृह मंत्रालय से आई है, गृह राज्य मंत्री ने लिखा है कि आपको आमंत्रित किया जाता है फरवरी में, 19 फरवरी। जी विनोद जी, जैसे आप जानते हैं अभी रिसेंटली हमें भी ये देखने को मिला लेटर जी। लेह चलो आंदोलन के कॉल के बाद और करगिल बंद के कॉल के बाद। जी। अब जैसे कि आप जानते हैं कि लेह एपेक्स बॉडी एमलगम है सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का लेह में जो बनी है पोस्ट अगस्त 5, 2019, और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस सिमिलरली करगिल में एमलगम है सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस का करगिल में। तो करगिल में अभी करगिल बंद का कॉल करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से और लेह चलो आंदोलन का कॉल लेह एपेक्स बॉडी की तरफ से, दोनों ने मिल के मुश्तरका तौर पर ये चीज़ ये किया है। अब ये जो लेटर आया है इन दोनों के कॉल, इन दोनों बॉडीज़ के कॉल के बाद जो आया है, और पहले भी होम एमओएस की तरफ से ये कहा गया था कि इनको हम जल्दी टॉक्स के लिए बुलाएंगे, लेकिन ये जो बार बार डेलिबरेटली डिले करके ये टैक्टिक्स हमारे साथ इमोशंस के साथ जो खेला जाता है, तो ये चीज़ बेशक बिल्कुल हमें लद्दाखियों को नामंजूर है। तो इस चीज़ का, इमोशंस का और हमारे एस्पिरेशंस का कदर करते हुए करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी, जिसको पूरा ताउन है पब्लिक का, पूरे लद्दाखियों का इस पर ताउन है, तो उन लोगों का कल जो है एक एहतजाज होने जा रहा है। तो इस एहतजाज में जो है हम पूरे लद्दाखी लोग लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ खड़े हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भी संकेतिक प्रोटेस्ट करना चाहिए जम्मू में भी, क्योंकि यहाँ पर भी लेह और कारगिल के यूथ काफ़ी सारे हैं। देखिए, इससे पहले अगर आपको मालूम होगा तो पिछले साल यहाँ पर भी ये प्रोटेस्ट किया गया था। जी, याद है तो जी, तो उसके बाद जो भी राय अमल होगा, जो भी आगे रोड मैप होगा, तो वो तो कोर कमेटी इनकी जो है एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, क्या मौसम इस पर इम्पैक्ट तो नहीं डालेगा? नहीं, कोई मौसम इस पर इम्पैक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि अगर हम मौसम को देखते रहे तो हमारे आने वाली फ्यूचर हमें बहुत, मुझे लगता है कि नाइंसाफ़ी होगा उनके लिए। जिस तरह से आपको पता है कि पोस्ट अगस्त के बाद जो है लद्दाख में हर चीज़ के ऊपर डेमोक्रेटिक हमला जो है हमारे ऊपर किया जा रहा है। जिस तरह से आपको पता है कि पूरा लद्दाख ब्यूरोक्रेसी के इसमें ट्रैप में फंस चुका है। आपको जितने भी फंड्स दिए जाते हैं वो ब्यूरोक्रेटिक तरीक़ों से तय किया जाता है कि इनको कहाँ पे सर्व करें ना करें। तो डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चोट खा चुकी है लद्दाख में। तो डेमोक्रेसी को बहाल करने की ये जो लड़ाई है, ये लोगों की लड़ाई है, अवाम की लड़ाई है। तो इस लड़ाई में जो है पूरे लद्दाखी सब साथ खड़े हैं। वेयर इज हिल काउंसिल्स, बोथ लेह एंड कारगिल, उनका रोल क्या रहेगा? I cannot say about Leh Hill Council because it has been ruled by the BJP, but the Kargil Hill Council stands firmly with Kargil Democratic Alliance. The before Hill Council also had its members in Kargil Democratic Alliance. Currently, the Hill Council run by both National Conference and Congress in coalition. They also have their member in Kargil Democratic Alliance. और अभी recently हमारे CC ऑनरेबल डॉक्टर जाफर साहब ने भी, आखुन साहब ने भी इस पे पुरजोर अपना बयान दिया है कि जो भी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का राय अमल होगा, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस चट्टान की तरह उसके पीछे खड़ी है। ये यू टर्न कैसे हो गया अचानक कि पहले आप डिमांड करते थे कि यूटी होना चाहिए, इवन एक मरतबा इलेक्शन के दौरान कांग्रेस ने भी कहा कि हम भी यूटी के साथ स्टैंड करते हैं, अब आप यूटी मिली है तो आप स्टेट की डिमांड कर रहे हैं? देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कारगिल की तरफ से कभी भी तारीख़ में ये आवाज़ नहीं उठी कि हमें यूनियन टेरिटरी चाहिए। कारगिल की तरफ से हमेशा डेमोक्रेसी को बहाल रखते हुए स्टेटहुड के ऊपर ही हमने नाज किया है, हमारे आर्टिकल्स के ऊपर ही हमने नाज किया है। लेह में भी इवन जिन लोगों ने इस चीज़ की मांग की थी, अगर आप उनसे जाके पूछेंगे तो आज आपको दिखने को मिल रहा है कि जितने भी लेह के लोग लद्दाखी सड़कों पर है, वो इस चीज़ के लिए है क्योंकि इस तरह का यूटी और इस तरह का सेटअप उनको भी कभी नहीं चाहिए था। तो इससे आपको साफ जाहिर होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट की तरफ से मिला है वो हम पर थोपा गया है, हमने कभी मांगा नहीं था वो। तो इसीलिए हमें स्टेटहुड की बहाली की हम मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जम्मू कश्मीर को फिर से ये स्टेटहुड में तब्दील किया जाए और उनके इलेक्शंस हों,
इसी तरीके से लद्दाख के लोग भी चाहते हैं कि हम भी अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को एक्सरसाइज करना चाहते हैं, हम अपने लेजिस्लेशन के थ्रू अपने रूल्स और रेगुलेशंस खुद बनाना चाहते हैं, और हम अपने जो है फ्यूचर में जो भी आने वाले डिसीजंस हैं एक लद्दाखी एज ए लद्दाखी लेना चाहते हैं, ना कि कोई यूपी बिहार से कोई ब्यूरोक्रेट आके हमें बताए कि आपको कहाँ पे किस जगह पर क्या करना है। हिल काउंसिल के इख्तियारात से आप खुश नहीं हैं, जो राइट्स उनके पास हैं? नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि राइट्स तो कम ही हुई है, बढ़ा तो बिल्कुल भी नहीं है। जो फंड्स भी इवन आपको उन आपकी बढ़ोतरी की जो बात बीजेपी आए दिन करती है, वो फंड्स भी किस तरीके से इस्तेमाल करना है उसके डायरेक्शंस पूरा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आता है, और उसमें भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बाज़ाफ्ता तौर पर कट एंड क्लियर रेड लाइंस खींचती है कि आप इस लाइन से आगे जाकर खर्चा नहीं कर सकते हैं, और आप हमसे बिना पूछे आपने ये कैसे किया। तो ये बिजनेस रूल अभी तक क्लियर नहीं बना है हिल काउंसिल और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर हाई पावर कमेटी बनी थी और ये डेलिबरेटली टॉक्स में थी, बट ये टॉक्स जो है कहीं ना कहीं पहुंच नहीं रही है कहीं पर भी। तो लोगों के अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशंस है, लोगों के अंदर बहुत बुखलाहट है कि हमारा फ्यूचर अब क्या होने वाला है। हज़ारों की तादाद में बच्चे और बच्चियां आपका बेरोज़गार हो चुके हैं, और अभी हमारे पास कोई आपका बोर्ड नहीं है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं है। और आप देखें कि अभी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए दिनों ये कहते रहते हैं कि अभी टाइम लगेगा इसमें। तो मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने 2 साल में पूरी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लिख दी थी। अभी 4 साल हो गए हैं, हमें पता ही नहीं कि हमारा जो है बोर्ड कब रिक्रूटमेंट कब बनने जा रही है। तो ये बहुत ही हमें लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल भी सीरियस नहीं है हमें हमारे एस्पिरेशंस को लेके। तो हम होप कर रहे हैं कि हमारे इन क्या बोलते हैं प्रोटेस्ट के ज़रिए हम अपनी आवाज़ क्लियरली उन तक पहुंचाए कि हम भी इस देश के बाइज्जत शहरी हैं और हमारे इमोशन के साथ भी ऐसे कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आपने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वाले को सांसद बना करके दिल्ली में भेजा था। बहुत बड़ी गलती हुई है लद्दाखियों से, और ये गलती का एहसास हम लेह वालों को भी है, हम करगिल वालों को भी है। बहरहाल डेमोक्रेसी में जिसको मेजॉरिटी मिलती है उसकी तो है, बट इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको ये साफ रिजल्ट दिख जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज़ के तले लद्दाखीज़ के इमोशंस कितने रौंदे जा चुके हैं, उसको इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में आपको भी देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। मुझे लगता है कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हो या एपेक्स बॉडी हो, ये क्या सरकार के साथ, यूनियन गवर्नमेंट के साथ गतिरोध बना के रखना चाहते हैं? जब वो बातचीत के लिए बुला रहे हैं तो आपको जाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, कोई वे आउट निकालना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई वे आउट निकलता है, चाहे वार हो या कुछ भी हो, टेबल पे ही होता है। जी बिल्कुल, टेबल पे ही हम अगर आपने हमारे इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये पता चलेगा कि अभी कल ही कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लीडर्स की तरफ से और ले एपेक्स बॉडी के लीडर्स की तरफ से भी यही खदशात है कि हमें बुलाया नहीं जाता है, हमसे बात नहीं की जा रही है। तो अब आप देखिए कि पिछली जो टॉक हुई थी इनकी कि कब हुई थी और उसके बाद अब कब होने जा रही है। तो हर एक साल में अगर 1-2 बार आप हमको बुलाएंगे और फिर एक मीटिंग करके आप हमें वापस भेजेंगे और उस पर कोई डिसीजन लेंगे ही नहीं, तो ये कब तक चलता रहेगा। 5 साल होने को जा रहे हैं यूटी बने हुए, तो इस 5 सालों में सिर्फ बातें ही हुई हैं। अब बातें होना अच्छी बात है, टॉक्स होना अच्छी बात है, लेकिन वो बातें कब तक हों? कभी ना कभी तो आपको एक डिसीजन पर आना पड़ेगा, तो उस डिसीजन का इंतज़ार है। क्या आपको लगता है कि ये मिसलीड कर रहे हैं? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट आपको मिसलीड कर रही है। देखिए मेरी बातों से तो आपको लग रहा होगा कि मिसलीड करें, लेकिन मेरी बातों से आपको ये भी लग रहा होगा कि हम कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड भी है जी, कि हम पिछले 5 साल से यूनियन गवर्नमेंट से बड़े मुअद्दबाना तरीके से हम पेश आते हुए हम ये कह रहे हैं, अपनी बात को असर्ट कर रहे हैं कि जी जिस तरह से आप जम्मू कश्मीर को एक फिर से स्टेट बनाने के लिए फैसला में जा रहे हैं, तो इस तरह से आप लद्दाख को भी एक स्टेट बना दीजिए, हमें भी अपने हक और हुकूक का फैसला लेने दीजिए। तो क्लियरली यही 4 पॉइंट एजेंडा पे ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस लेह चलो आंदोलन एंड करगिल बंद का पूरा समर्थन कर रही है कल 3 फरवरी को। चलिए आप पीछे चले जाते हैं 2014 से पहले। जी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। कारगिल में कोई डेवलपमेंट नहीं थी, लेह में कोई डेवलपमेंट नहीं थी। 2014 के बाद तस्वीरें बदली हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी वहाँ पर आई हैं। कहाँ है सेंट्रल? देखिए एक तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि पूरे देश में एक हवा आई है कि 2014 के बाद ही हमारा देश ये हुआ है, बना है। ऐसा नहीं है सर, आप देखिए
जितनी वहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जितनी वहाँ पे कॉलेजेस है, जितनी वहाँ पे हाई स्कूल्स है, जितनी वहाँ पे इवन एयरपोर्ट का जो भी प्रोसेस चला है, एक्सपेंशन हुआ है, या जितनी वहाँ पे हिल काउंसिल की जो पावरात है, जितनी वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, उन सब की आप संग बुनियाद से लेकर कंस्ट्रक्शन से लेकर आप का करगिल हाउस जम्मू, करगिल हाउस श्रीनगर, बॉयज़ हॉस्टल जम्मू, बॉयज़ हॉस्टल श्रीनगर, मैं आपको अगर गिनाता जाऊँ तो पूरा ये रात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन डेवलपमेंट्स ख़त्म नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं है कि 2014 के बाद ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों ने जीना सीखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इससे पहले भी बाइज्जत तरीके से जी रहे थे और हमारी यही डिमांड है कि हम इसके बाद भी बाइज्जत तरीके से हमें जीने का पूरा अधिकार है, ये हक हमें संविधान देता है। और मुझे पता है कि कहीं ना कहीं आप फंड्स की बढ़ोतरी की जो बात कर रहे हैं वहीं आप मुझे बोलना चाह रहे हैं, तो इस फंड्स की बढ़ोतरी की हम भी बोल रहे हैं कि अगर ये फंड्स हमारे लिए आए हैं तो इसका पूरा हक हमें दिया जाए कि हम कैसे इसको यूज़ करें, इस्तेमाल करें। बीइंग ए लद्दाखी को ही पता चलता है कि मुझे मेरे लद्दाखी फेलोज़ को कहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है। आप एक दो ब्यूरोक्रेट्स को बेच के तो नहीं इसका डिसाइड कर सकते कि हाँ आप जाके बताइए उनको, उनके दोनों सीसीज को बताइए कि इधर खर्चा करो उधर खर्चा मत करो। ये चीज़ें खदशात है, तो इन खदशात के ऊपर ही एपेक्स बॉडी और केडी का फॉर्मेशन हुआ था। यही दो बॉडीज़ पूरे लोगों के एक्सपीरियंसेस को लेके आगे बात कर रही है, करती भी आई है और इंशाल्लाह आगे भी करती रहेगी। 5 अगस्त 2019 को संवैधानिक बदलाव हुआ था, हम सब जानते हैं जी। 370 में अमेंडमेंट हुआ, 35 में रिपील किया गया जी। और उसके बाद आपको यूटी मिली, जम्मू कश्मीर के लोगों को यूटी मिली, 2 अलग-अलग यूटी मिली। उससे पहले मुझे लगता है कि एक वेज क्रिएट किया जाता था, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, कारगिल वर्सेस लेह, और उस वेज की आड़ में सभी सियासी जमातें अपनी अपनी सियासत करती थी। लेकिन इस डिमांड को लेकर के अब लेह और कारगिल आपको लगता है यूनाइट हुआ है? यूनाइट हुआ है सर, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि एक घर के अंदर हो सकता है कि भाई बहनों में कई सारे इख्तलाफात हो, एक परिवार के अंदर इख्तलाफात हो, वो कहाँ पे नहीं होते, वो तो हर जगह होते हैं। आप हरियाणा में देख लीजिए, क्या पंजाब में नहीं होते, क्या उत्तराखंड में नहीं होते, हर जगह होते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ डिमांड्स को लेके होते हैं। कोई बोलता है मुझे रेलवे स्टेशन बना के दो, कोई बोलता है मुझे एयरपोर्ट बना के दो। तो ये डिमांड्स ये डेमोक्रेसी में तो बहुत ज़रूरी है अपना आवाज़ उठाना। लेह के लोग अपना आवाज़ उठाते थे, हमारे लोग अपना आवाज़ उठाते थे, हमारे लीडर्स अपनी बात करते थे, उनकी लीडर्स अपनी बात। लेकिन अभी जो चोट आई है पूरे लद्दाख को, वो पूरे लद्दाख के ऊपर आई है, एज ए होल आई है। तो हमें बाहरी इंट्रूजन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है सर। हम बेशक अपने आपस में इख्तलाफात रखते हो अपने डिमांड्स को लेके, जैसे भी इख्तलाफात रखते हो, लेकिन बाहर से कोई ब्यूरोक्रेट आके अगर हमारे लद्दाख को जो है इस तरह से ब्यूरोक्रेसी की आड़ में ये करना चाहे, तो हम लद्दाखी पूरा नेशन को दिखाएंगे कि यूनाइट होकर किस तरह से अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है, जब हिल काउंसिल बनी थी तब बहुत वेलकम किया गया था जी। आपको लगता था कि हिल काउंसिल के माध्यम से विकास हो सकता है जी, डेवलपमेंट हो सकती है जी। लेकिन अब उसी हिल काउंसिल से आप निराश भी हैं कि उनके पास इख्तियारात ही कुछ नहीं है, राइट्स ही कुछ नहीं है। वो उसी वही मैं आपको बात कह रहा हूँ कि इस हिल काउंसिल के पास जो इख्तियारात पहले थे वो अब नहीं है। यूटी आने के बाद नहीं है। जो उनके पास पहले से राइट्स थे उनको स्नैच किया गया है। बिल्कुल किया गया है, बिल्कुल किया गया है। इस तरह से किया गया है कि आप अभी देखिए कि हिल काउंसिल के पास अभी कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की पावर नहीं है। अब ये इस बात का प्रमाण अब मैं इस तरीके से आपको कहूँ कि अगर आपको याद होगा कि कोविड के दौरान खुद लेह के सीईसी, जो कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के सीईसी थे, उन्होंने धरना लगाया था राजभवन के सामने, अगर आपको याद होगा, जब R.K. माथुर साहब वहाँ के एलजी थे। तो आप ये देखिए कि विद इन हिज पार्टी, मतलब आप अपने ही पार्टी के सीईसी को अपने दरवाजे पे बिठा रहे, जबकि वो सीईसी लोगों के द्वारा चुना गया एक आदमी है, और जो आपका एलजी है वो लोगों ने नहीं चुना था उनको, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हम पे ये किया गया है। लेकिन सीईसी इज चोजन बाय अस, हम लद्दाखियों ने उनको चुना है। तो अगर वो हमारे सीईसी राजभवन के सामने धरने पे बैठेंगे तो आप इस बात से ये पता लगा, और वो भी बीजेपी का सीईसी, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का सीईसी नहीं, बीजेपी के सीईसी जाके धरने पे बैठे थे। तो आप इस बात का प्रमाण लगा सकते हैं कि हिल काउंसिल के पास कितने पावर्स मौजूद रहे हैं अभी। लेकिन जब तक आपका वे आउट नहीं निकलता है, जैसे आप डिमांड कर रहे हैं कि अलग से स्टेट मिलनी चाहिए जी, या 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं, या आप डिमांड करते हैं कि SSR बोर्ड, रिक्रूटमेंट बोर्ड बनना चाहिए, या फिर रोजगार वगैरह की आप बात कर रहे हैं, जब तक नहीं बनता तब तक आप इतनी तो डिमांड कर सकते हैं कि ये टूथलेस हिल काउंसिल है, इसको तो अधिकार दिए जाए, इस पर तो चर्चा की जा सकती है।
नहीं सर, देखिए एक पुरानी कहावत है, शूट फॉर द मून एंड यू विल डेफिनेटली लैंड ऑन स्टार्स। हम डिमांड कर रहे हैं पूरी स्टेटहुड की, हमें पूरा ऑटोनॉमी चाहिए लद्दाख के लिए। लद्दाखियों को अपने हक और हुकूक का फैसला खुद करने दिया जाए, इस चीज़ पे हम अड़े हैं। हम इसके नीचे कुछ भी जो भी हमें लॉलीपॉप अगर खिलाना चाहेगी सरकार, हम वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का स्टैंड है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इसका मेंबर है, फर्मली इसको सपोर्ट करती है, और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इज़ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन कारगिल एंड इट्स ऑल्सो सपोर्टिंग कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस फर्मली। लेकिन ले हिल काउंसिल पर बीजेपी का अधिकार है जी। तो वो लोग क्या तर्क देते हैं आपको? उनका क्या आर्गुमेंट रहता है? उनका आर्ग्यूमेंट बहुत ही बेतुका रहता है, बहुत ही आई डोंट नो सर्च के ऊपर जाने वाला एक ये रहता है। क्योंकि अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेटीएन साहब आए थे करगिल, तो वो कह रहे थे कि देखिए 6 शेड्यूल में जो चीज़ें हैं उससे सिमिलर हम एक और शेड्यूल में आपको देंगे। तो हमारा एक क्वेश्चन है, अगर वैसा ही आप हमें प्रावधान देना चाहते हो तो वाई नॉट 6 शेड्यूल? आप 6 शेड्यूल के ऊपर क्यों इतना कतरा रहे हो कि नहीं 6 शेड्यूल? और वैसा ही अगर आप चाहते हो कि हम ऑटोनॉमी वैसा ही आपको स्टेटहुड जैसा देंगे, तो आप स्टेटहुड ही क्यों नहीं दे रहे हो हमें? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सवाल का जवाब वो कभी भी नहीं देते हैं। अभी तो आपको मैं याद दिलाऊं, 6 शेड्यूल उनके आपका मैनिफेस्टो में था, हम पार्लियामेंट्री इलेक्शन में और हम हिल काउंसिल इलेक्शन में। अभी उन्होंने मुंह मोड़ लिया कि नहीं, हमने तो उस टाइम पढ़ा ही नहीं किया था इसका। जी। तो इस तरह के जो बचकानी बातें हैं वो सिर्फ बीजेपी से एक्सपेक्टेड है और वो ही करती है। जी। लेकिन क्या लगता है आपको कि जब अब फेब में आपको बुलाया है इसी महीने, तो लास्ट टाइम की मीटिंग और इस बार की मीटिंग में क्या अंतर हो सकता है? जब मीटिंग होती है गृह मंत्रालय में आपको आमंत्रित किया जाता है, तो क्या उनकी तरफ से क्या कहा जाता है? क्योंकि आपकी तो 4 स्पष्ट डिमांड्स हैं जी। उन पर वो क्या आर्गूमेंट देते हैं? देखिए, इस बात का जवाब अगर आप किसी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस या ले एपेक्स बॉडी के मेंबर से पूछे तो बेहतर ये है। आप स्पोक्स पर्सन आपसे बातचीत तो करते होंगे, मीटिंग के बाद तो चर्चा तो होती होगी। देखिए, हर मीटिंग के बाद ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बाज़ाफ्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करके प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों को अपने वो बताती है कि इस मीटिंग के बाद क्या आउटकम रहा। जी। तो जिस तरह से हर मीटिंग में यही आश्वासन दिया जा रहा है उनको, हमारे लीडर्स को, कि इस पे बातचीत होगी और इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि हर मीटिंग का कुछ ये नहीं है, हर मीटिंग के बाद हमें ये होता है कि धीरे धीरे जो है हमारे वो ये हो जाते हैं। जैसे कि आपको मैं बताता चलूँ कि पहले लद्दाख रेजिडेंस सर्टिफिकेट LRC नहीं था, तो इन मीटिंग्स के ज़रिए कहीं ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आ रहे हैं, बट जो मेन हमारा एजेंडा है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ के लिए जो है हमें संघर्ष करना पड़ेगा और लद्दाखी पूरे तैयार है संघर्ष करने के लिए, डेमोक्रेटिक तरीके से। जो डेमोक्रेटिक तरीके से आप संघर्ष कर रहे हैं, क्या जो संघर्षरत लोग हैं आने वाले लोकसभा में अपना कैंडिडेट उतार सकते हैं, एक साझा कैंडिडेट? देखिए, डेमोक्रेसी में और पॉलिटिक्स में नेवर से नेवर, बट ये चीज़ है ज़रूर है कि आज के टाइम में संविधान पसंद लोगों का और लाइक माइंडेड लोगों का साथ आना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का एग्जांपल हमने हिल काउंसिल इलेक्शन में भी दिया और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, पर्सनली उम्मीद है, ये मेरी किसी उसके स्टेटमेंट नहीं है, मुझे मेरी अपनी पर्सनल उम्मीद है कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम इंशाल्लाह अपना जो भी से होगा इलेक्शंस में भी हम वो दिखाएं। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का एक हिस्सा है, लेकिन साथ साथ में एक सियासी जमात के एडिशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं। मैं एनसी की बात कर रहा हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने रिसेंटली कहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होने चाहिए, कल की स्टेटमेंट है। तो क्यों ना JNK में भी वैसे ही इलेक्शन करवा दिए जैसे लोकसभा में करवाए जा रहे हैं? देखिए, मैं उनके स्टेटमेंट को मैं अभी तक पढ़ा नहीं, और जिस चीज़ के बारे में मैं पढ़ा नहीं उस चीज़ के बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। जी। कितना इम्पैक्ट आपको लगता है कल के आंदोलन पर होने वाला है, चलो लेह और कारगिल? बहुत अच्छा हमें ये रिस्पांस मिल रहा है सारे तबकों से, सारे लोगों के, जितने भी सोशल लेवल के लोग हैं, सब लोग भरपूर हमें सपोर्ट कर रहे हैं। उस सपोर्ट का वजह ही यही है कि लोग भी फ्रस्ट्रेटेड हैं कि अब मैं लोग बोल रहा हूँ तो उसमें क्या आता है, उसमें ड्राइवर्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, सब लोग आते हैं। तो वो सब लोग एज अ होल फ्रस्ट्रेटेड है इस सेटअप को लेके। आप देखिए, हाल ही दिनों में ड्राइवर्स का ये इशू आप देख लीजिए, अब हमारे कैजुअल लेबर्स का इशू देख लीजिए, अब हमारे स्टूडेंट्स का इशू देख लीजिए, अब हमारे खुद हिल काउंसिल के कुछ इशूज़ है जो बिजनेस रूल के बारे में बताते हैं, उसके इशू देख लीजिए। तो एज अ होल ये कहीं पे भी नहीं है कि इस यूटी ने और इस सेटअप ने कहीं भी हमें सेटिस्फाई किया हो, किसी एक पोर्शन में भी लोगों को सेटिस्फाई किया हो, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो इसीलिए पूरे लोगों का ये एमलगम है कि सब ने तय किया है कि जी अब तो हम
भारत सरकार से जो भी ये बातचीत है इसको इंटेंसिफाई हो और ये जल्द से जल्द हमें कुछ फ्रूटफुल रीज़न दे। जी जी, इसका यही एक वो एक है। डिमांड पर मैं बात करूंगा आपसे, व्हाई यू डिमांड सेपरेट स्टेट? वाई नॉट डिमांड सेपरेट स्टेट? नहीं, वजह देखिए, सिंपली वजह 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 मैं आपको ये बताऊं, दर्शक भी रीजन चाहते हैं। जी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अगर अगर सबसे पहले तो डेमोक्रेसी जो 2 टायर और 3 टायर की हम बात करते हैं, वो दैट इज़ नॉट ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज़ ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट। अब हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। यूटी यूनियन टेरिटरी में आप अगर देखें तो कोई भी हमारे चुनी हुई जो प्रतिनिधियां हैं उनकी अगर आप से ही नहीं है तो हमारे घंटों लाइन में खड़े रह के वोट देने का मतलब ही क्या हुआ? आप मुझे बताएं, अगर मेरा सीईसी ये ही नहीं तय कर सकता है कि मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी या मेरी जॉब्स या मेरे जो लैंड और मेरे जो ट्रेडिशन है वो कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो उस सीईसी को चुनने का मेरा फ़ायदा ही क्या है? जी इसीलिए हम चाहते हैं कि जो यूनियन और आप मुझे ये एक बात बताएं कि अगर यूनियन टेरिटरी इतना ही अच्छा सेटअप है तो यूपी को बना दीजिए यूनियन टेरिटरी, चलिए बना दीजिए वहाँ पे यूनियन टेरिटरी, गुजरात को भी बना दीजिए। तो क्यों लद्दाख, वाई लद्दाख ओनली यूनियन टेरिटरी? अब जम्मू कश्मीर को आपने वापस दे दिया स्टेटहुड, वाई टू कीप लद्दाख ओनली इन यूनियन टेरिटरी एंड गिव अदर स्टेट्स ऑल द पॉसिबल हेल्प्स? सो हमारा यही कहना है कि यूटी इज़ नॉट फुलफिलिंग एनी एम्बिशंस ऑफ पीपल एनीवेयर। आप दिल्ली के लोगों को देख लीजिए, क्या वो यूटी से खुश हैं? वो आए दिन कोर्ट्स में लड़ाइयाँ लड़ते हैं, अपनी चुनी हुई सरकार उनकी जाती है लड़ाई लड़ने, चीफ मिनिस्टर जाता है उनका लड़ने के लिए कि जी हमें एलजी ने ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया। तो ये किस तरह का सेटअप है कि हमारे ही चुने हुए प्रतिनिधियों को जो है। जब आप जम्मू कश्मीर स्टेट का हिस्सा थे तब आपने कभी ये डिमांड नहीं की कि हमें सेपरेट स्टेट दी जाए? तो हम तब हम स्टेट थे, तब आप खुश थे? तब भी हिल काउंसिल ही काम करते थे? अरे तो तब हम 2 MLAs भेजते थे साहब जी। हमारी एक MLC जाती थी, हम पूरे डिस्ट्रिक्ट, दोनों डिस्ट्रिक्ट को एक एक हमें मिनिस्टर मिलता था। क्या बात कर रहे हो जी? ये तो तब हम तो एक स्टेट थे ना जी। तब हमारे प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 370 था जी। तो अभी तो वो वैसा कुछ नहीं है, अभी तो हमारे ज़मीनें फना है जी। अभी तो यूटी की तरफ से कोई भी एक ऑर्डर आ जाता है तो हमारा कोई भी ज़मीन किसी को भी दिया जाता है। जी। आप अगर ग्राउंड में आके देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि लेकिन आप तो माहिर हैं अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैंने सुना है कोई टैक्सी वाला भी वहाँ से नहीं जा सकता है, उसको लेह की कारगिल में जाना हो तो कारगिल वाले की टैक्सी लेनी पड़ेगी, लेह में जाना हो लेह वाले की लेनी पड़ेगी। यहीं मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो हमारी माहिरता थी, हमारे ये थी, ये कुछ न कुछ किसी तरीके से, चाहे लोगों को अच्छा लगे ना लगे, आर्टिकल्स के अंडर प्रोटेक्ट होते थे। जी। अब नहीं है वो हमारे पास। जी। वी डोंट हैव एनी राइट्स एज ऑफ नाउ। जी। वी आर डिमांडिंग सर्टेन राइट्स और वो स्टेटहुड और वो चीज़ हमें वापस चाहिए। अगर आप हमें जम्मू कश्मीर के साथ नहीं जोड़ सकते हो तो वाई नॉट गिव अस सेपरेट स्टेट? उसमें भले ही बीजेपी आ जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें बीजेपी लड़ ले इलेक्शन, कोई मसला नहीं है। जी। बीजेपी आके लद्दाख को अगर कल असेंबली मिलता है, लड़ ले इलेक्शंस, बना दे अपना चीफ मिनिस्टर, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन चीफ मिनिस्टर लद्दाखी हो, लोगों का चुना हुआ हो, बाहर से कोई ना हो, लद्दाखी हो, एक लद्दाखी के दर्द को समझे, वो समझता भी है। आज तक हम लोग एक दूसरे को ये करके आते भी हैं, इतने साल काट लिए, आगे भी काट लेंगे। इस सेटअप में हम खुश नहीं हैं। जी। सेपरेट पार्लियामेंट की सीट? जी, सेपरेट पार्लियामेंट की सीट इसलिए क्योंकि हमेशा जब भी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस आते हैं, जैसे आपने अभी कहा कि लेह वर्सेस कारगिल, तो वो तभी होता है, असेंबली इलेक्शंस में तो नहीं ना कि हिल काउंसिल में होता है। तो लेह वर्सेस कारगिल की जो ये है तो वो तभी होता है। तो अगर अभी आप एम्पावर करना चाहते हैं हमें तो, और ये फ्लोर ऑफ द हाउस से कहा है ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कि हम एम्पावर करना चाहते हैं, तो ये कैसी एम्पावरमेंट है जिसमें हमारे हिल काउंसिल के फंड्स के जो डायरेक्शन है वो यूटी तय करे, एलजी साहब तय करे, सेक्रेटरी तय करे, हमारे ड्राइवर्स खड़े हों सेक्रेटरी के दरवाजे के सामने कि साहब हम अंदर आए नहीं आए, उनको गेट आउट बोल कैसे भगा दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हुई हैं जो फिर उमड़ के लोगों का ये यहाँ तक पहुँचा है। ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट किसी ने ख्वाब देखा कि चलिए कल ले चलो आंदोलन और करगिल बंद, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुई हैं। करगिल के अभी आप देखिए यूनिवर्सिटीज़ की जो पोस्ट है उस पर आप अगर हमारे लोगों का आप अगर फॉलो करें तो आपको पता चलेगा कि कितने बेरोज़गार लोगों को रख के बाहर से जो है इसमें ये किया जा रहा है, रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, मसले हैं जो हमारे अनसुने रह गए हैं। अगर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाती है कारगिल की जी, तो एक जो सेकुलर क्रेडेंशियल था इस लद्दाख का, उस पर लोग उंगलियां नहीं उठाएंगे? कारगिल से अलग से उठ के आता है, लेह से बुद्धिस्ट आएगा।
देखिए, लेह से बुद्धिस्ट आएगा, करगिल से जो भी आएगा, जिसको लोग पसंद करेंगे वही आएगा। जी। डेमोक्रेसी में सबको इलेक्शन लड़ने का हक है, सबको इलेक्शन में आने का ये है, राइट्स है। जिस तरह से अभी जेटीएन साहब बीजेपी से ही हैं, तो वो लद्दाख से चुन के आए हैं, देयर इज़ नो डाउट। हम बिल्कुल खुश नहीं हैं उनसे, लोग अब अपोज कर रहे हैं उनका, बट द ट्रूथ इज़ कि वो जीत के आए थे। जीत के आए हैं। इसी तरीके से जब असेंबली आएगी तो जो भी लीडर या जो भी नेता अपने लोगों का एस्पिरेशन अच्छे से रख पाए, लोग उनको वोट दे, वो जीत के आए, उसमें कोई मसला नहीं है। वो जिस भी रिलेशन और कास्ट और क्रीड से हो, हमें कोई वो नहीं। आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि सिक्स शेड्यूल में आपकी क्या क्या चीज़ें प्रोटेक्ट होती है? आपके कल्चर प्रोटेक्ट होता है, लैंड प्रोटेक्ट होता है जी, सब कुछ प्रोटेक्ट होता है जी। वो थोड़ा सा बता दें हमें। जी, सिक्स शेड्यूल में बेसिकली जो, जैसे कि सिक्किम के किसी उनमें वो सिक्स शेड्यूल जो अब जहाँ अप्लाई होता है, और सिमिलर जो स्टेटहुड की हम मांग कर रहे हैं, दोनों में ये है कि आपके जो लोगों का ट्रेडिशन, रीजन, लैंड, जॉब्स, ये सारे सिक्योर होते हैं। जिस तरह से सिमिलरली हमें पहले हमारे जॉब्स, लैंड सब कुछ सिक्योर होता था, उसी तरीके से अब भी हो, ये हमारी डिमांड है। राजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।